कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। लोग एक दूसरे के साथ खुल मिलकर रहते थे। लोग खेती में काम करते थे। कई जगहों पर लोग अपने अपने ठेले लगाकर खाने पीने का सामान बेचते थे। उसी गांव में दो दोस्त थे जो खेतों में एक साथ काम करते थे। एक का नाम रवि था और दूसरे का नाम किशन था। रवि अपनी बीवी के साथ रहता था और किशन अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। एक दिन खेत में काम करते करते किशन रवि से कहता है, रवि चलो बहुत काम हो गई आज, बहुत जोर के भूख लग रही है, चलो बिरयानी खा के आते हैं। किशन बिरयानी खाए के तो हम जा सकत हैं, लेकिन हमार लगे अभी बिरयानी खाए के पैसा नहीं है। चलो कल चलते हैं, आज खेत में काम करके जो पैसा मिलेगा कल उसी से बिरयानी खा लेंगे। नहीं यार, हमार बहुत मन है बिरयानी खाए के, चलो चलते हैं। वैसे भी तुम पैसा की चिंता मत करो, हमार लगे 2 प्लेट बिरयानी के पैसा है। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तब आराम से दे देना। अच्छा ठीक है, जब तुम इतना कह ही रहे हो तो चलो हम बिरयानी खा के ही आते हैं। तभी दोनों बिरयानी खाने के लिए गांव के एक बिरयानी वाले के पास जाते हैं। बिरयानी लगभग खत्म हो चुकी थी, बची थी तो बस 1 प्लेट बिरयानी। सुनो बिरयानी वाले भैया, जल्दी जल्दी से बिरयानी लगा दो, बहुत जोर के भूख लगी है, आज तो बिरयानी खा के ही पेट भरेगा। बिरयानी तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन खाने वाले तुम 2 लोग हो और मेरे पास बिरयानी बस 1 ही बची है। अब तुम ही बताओ किसको बिरयानी दूं? भैया एक काम करो, हमार दोस्त किशन के बिरयानी दे दो। ओके बिरयानी खाए के ज्यादा मन कर रहा है, हम तो वैसे भी घर जाके खाना खा लेंगे। अरे नहीं भैया, इसकी बात मत सुनिए, आप 1 प्लेट बिरयानी है ना, वही इसको दे दीजिए। ये हमार दोस्त है, ये थोड़ा ज्यादा ही हमार बारे में सोचता है। मानना पड़ेगा, तुम दोनों की दोस्ती के नजर न लगे ऐसी दोस्ती के, ऐसे ही एक दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहना। मैं तुम्हें बिरयानी दे देता हूँ। तभी दोनों 1 प्लेट बिरयानी में से आधा आधा बिरयानी खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही जब रवि और किशन खेतों में काम कर रहे होते हैं तो अचानक किशन बेहोश होकर खेतों में गिर जाता है। ये देखकर रवि घबरा जाता है और तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर देता है। जल्दी से सरपंच के पीछे वाली खेत में आ जाइए, यहाँ हमारा दोस्त अचानक से बेहोश हो गया है, जल्दी आइए। तभी एम्बुलेंस किशन को अस्पताल ले जाती है। किशन अस्पताल में भर्ती होता है। बाहर रवि डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर साहब, हमार दोस्त के का हो गया है, वो ठीक तो है ना? हाँ, चिंता वाली बात तो नहीं है। वैसे तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिक्कत जरूर है। कैसी दिक्कत है डॉक्टर साहब, बताइए। कहीं ज्यादा चिंता वाली बात तो नहीं है ना? ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा चिंता वाली बात है। असल में उसके किडनी में स्टोन है, तुम्हार भाषा में कहें तो उसे पथरी है, और पथरी का इलाज करवाना जरूरी है। डॉक्टर साहब इलाज कर दीजिए, बताइए इलाज के लिए कितने पैसे लगेंगे? इलाज के लिए तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। फिलहाल के लिए तो हम उसे अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं। तुम धीरे धीरे करके पैसे जमा कर सकते हो, तब हम इलाज शुरू कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप भर्ती कर लीजिए, पैसे की चिंता मत करिएगा, जैसे तैसे हम सब संभाल लेंगे। हमार दोस्त हमेशा हमारे साथ रहा है, आज हमारी बारी है, हम उसका साथ देंगे। रवि किशन के लिए पैसे के जुगाड़ में निकल जाता है, लेकिन सबसे पहले वो किशन के घर उसके पिताजी को सब बताने जाता है। रवि बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज खेत में काम नहीं कर रहे हो? और किशन कहाँ पर है? हमके आपसे एक बात बतानी है। असल में आज जब हम खेत में काम कर रहे थे तब किशन अचानक से बेहोश हो गया। ई तू का कहताड़े रवि बेटा, तू अभी किशन कहाँ पर है? वो ठीक तबाना? हाँ बाबूजी, किशन अभी ठीक है, हमने तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। किशन अभी अस्पताल में है, डॉक्टर कहे हैं कि उसे पथरी हो गई है, उसके इलाज के लिए 3-4 लाख रुपए लगेंगे। बेटा 3-4 लाख रुपए हम कहाँ से ले आएंगे? हमारी तो उम्र हो गई है, हमसे अब कुछ काम भी नहीं होता। हमारे पास मुश्किल से 1 लाख रुपए होंगे। 1 लाख आपके पास होंगे और हमारे पास भी 1000 रुपए होंगे। बाकी 2-2.5 लाख हम कहीं से उधार लेकर या कुछ काम करके जमा कर लेंगे। अरे बेटा तुम ऐसा करो, हमरे दादाजी के नाम पर एक ढाबा है, तुम ढाबे में काम करो, उससे ज्यादा मुनाफा होगा। हम आज तक किशन को ढाबा नहीं दिए थे, काहे कि उसे कुछ बनाना नहीं आता। ठीक बा बाबूजी, हम खाना बनाना जानते हैं, बाकी हम का बेचब, ई हम अपनी बीवी से पूछ के सोचब, आ वही बेचब। तभी रवि अपने घर जाता है अपनी बीवी से मदद लेवे के। का भैल जी, आज आप इतना जल्दी घर पर कैसे आ गईले? का बताई,
खेत में काम करत रहे तो हमरा दोस्त किशन अचानक से बेहोश हो गईल। हम उसे अस्पताल ले गईल। डॉक्टर कहले कि उसे पथरी हो गईल बा। अब उसके इलाज खातिर 4-5 लाख रुपया लगी। हे भगवान, ई तो बहुत ही बुरा भइल। तब तू का खरब? हमार लगे ता इतना पैसा भी ना बा। हाँ, हमके पता बा। हम उसके घर गईल रहनी तो उसके बाबूजी कहले कि उनके पास 1 लाख बा आ हमार पास भी 1 लाख होई। बाकी के 2 लाख रुपया हम काम करके जमा कर लेब। खेती के काम करके तुहे मुश्किल से 100-200 रुपया मिलेला, तू 2 लाख रुपया कैसे जमा करब? खेती में काम करके नहीं, हम ढाबा पर काम करके पैसा जमा करब। किशन के बाबूजी हमके ढाबा दे दिए हैं। वो कहले हैं कि हम ओहमे काम कर सकत बानी या पैसा जमा कर सकत बानी। अपने दोस्त खातिर हम इतना तक कर ही सकत बानी। ठीक बा, फिर हम तोसे कहतानी कि अगर तोहे ढाबा चलाना बा त एक काम करो, ओमे चिकन आ लिट्टी बेचो। तोहरा पता ही बा हम बिहार में रहत बानी। अब बिहार में चिकन लिट्टी के बहुत नाम बा, सब लोग तोहरे ढाबा पर आई। ये आइडिया बढ़िया बा। हम अभी मार्केट जाके चिकन ले आवतानी, फिर काल से ढाबा चालू कर देब। तभी रवि चिकन लेने चला जाता है। फिर अगले दिन ढाबे पर लिट्टी चिकन बेचना शुरू कर देता है। लिट्टी चिकन की खुशबू से वहाँ पर 2 लोग खिंचे चले आते हैं। कहाँ बेच रहे हो भाई? खुशबू तो बहुते बढ़िया आ रही है और ये ढाबा तो बहुत दिन से बंद था, आज अचानक से खुल कैसे गया? ढाबा आखिर कब तक बंद रहता? किसी न किसी के तो ढाबा खोलना ही पड़ता, इसीलिए हम खोल दिए। हम यहाँ बिहार का फेमस लिट्टी चिकन बेच रहे हैं। तोहरा तो पता ही होगा बिहार में चिकन के साथ लिट्टी खाए में कितना मजा आता है। हाँ भाई, ईता नाम सुनते ही हमार मुंह में पानी आ गया। बचपन में हमार माई हमको ही खिलावत रही। एक साइड चिकन का रस रहता था, उसमें हम लिट्टी तोड़ तोड़ के खाते थे, तब मजा ही आ जाता था। अगर तोहरा मुंह में पानी आ रहा है तब बताओ कितने प्लेट लगा दी? 1 खइबा की 2? चलो ठीक बा, तो हमनी के 1-1 प्लेट दे दा। अगर अच्छा लगी तो हमनी और खा लेब। अब बताओ 1 प्लेट कितना के देत बाड़ा? महंगा नहीं खे, 40 रुपया प्लेट बा। अगर तोहरा और लिट्टी खाए के मन होई तो 10 रुपया में 1 लिट्टी एक्स्ट्रा मिल जाई। तभी रवि दोनों को 1-1 प्लेट लिट्टी चिकन दे देता है और दोनों मजे से खाते हैं। फिर अब देखते ही देखते रवि के ढाबे पर खूब लोग आने लगते हैं और शाम होते होते सारी लिट्टी और चिकन बिक जाता है। फिर रवि किसान के बाबूजी के पास जाता है। बाबूजी, आज तो धंधा बहुत ही बढ़िया हुआ। आज तो पूरे 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। हम आपको 5,000 रुपए देने आए हैं। बेटा, हमको पूरा 5,000 रुपया ना चाहिए। तू भी तो पूरा दिन मन लगाकर काम कर रहा बा। हम बस अपने बेटे के थोड़े पैसा ले लेंगे, बाकी तू अपने लिए रख ले। तुहार भी तो आखिर परिवार बा। भौजी, अगर हम थोड़ा बहुत पैसा अपने पास रख लेंगे तो किशन के इलाज खातिर पैसा जल्दी जल्दी कैसे जमा होगा? बेटा, हम तो हर धन्यवाद करते हैं कि तू इतना हमारे बेटे के बारे में सोच रहा बा, लेकिन अपने परिवार अपनी बीवी के बारे में भी सोच। थोड़ा पैसा अपने पास रख ले, धीरे धीरे हम पैसा जमा कर लेंगे। अच्छा ठीक बा बाबूजी, जब आप कहत बानी तो हम थोड़ा पैसा रख लेतानी। अब हम अपने घर जाता नहीं, काल फिर से ढाबा भी तो खोलना है। अब अगले दिन सुबह सुबह रवि फिर से अपना ढाबा खोलकर ग्राहकों के आने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद ग्राहकों से ढाबा भर भी जाता है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है। आओ आओ भैया आओ, बिहार का फेमस लिट्टी और चिकन खाओ। बताओ कितने प्लेट लगा दी? हम यहाँ लिट्टी चोखा या लिट्टी चिकन खाए ना आए हैं। हम तो ये ढाबा देख के आए हैं कि ढाबा खुल कैसे गया। ये तो हमारा ढाबा है। का कहा आपन ढाबा है? कहीं ई उम्र में आपन याददाश्त कमजोर ना हो गई दादाजी? ढाबा तो हमार दोस्त के पिताजी हमके दे दिए हैं। तुम्हारे दोस्त के पिताजी ने? क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का, जरा हमको भी बताओ। किशन नाम बा हमार दोस्त के। कुछ घटना हो गई थी, इसीलिए किशन के पापा हमसे कहें कि हम ढाबा खोल के कुछ खाए पिए के चीज बेचें, तो हम यहाँ चिकन और लिट्टी बेच रहे हैं। अरे हम रहते हुए ये ढाबा किसी और का कैसे हो सकता है? ये ढाबा तो खाली हमारे होगा। अच्छा ठीक बा, अब हम यहाँ से जाता नहीं, हमके अभी बहुत जरूरी काम याद आ गया। तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो आदमी कौन था और क्यों कह रहा था कि ये ढाबा उसका है, ये बात रवि को समझ नहीं आ रही थी। अरे भैया, आप यहाँ कैसे आ गए? आप तो हमारे घर जल्दी कभी नहीं आते। हम तो आज तोहर घर आने वाला नहीं था। हम रास्ता से गुजर रहे थे, तभी देखे कि बाबूजी का ढाबा खुला हुआ बा। हमको समझ में नहीं आया कि ढाबा काहे खुला है, तो हम वहाँ जाके पूछे, तब पता चला कि तूने किसी को दे दिया है। हाँ भैया, हमने ढाबा रवि नाम के एक लड़के को दिया है, जो हमारे बेटा किशन का दोस्त है। आपको इससे कोई आपत्ति है क्या? हाँ है हमको आपत्ति, भला काहे नहीं होगी। पिताजी ने अभी ढाबा का बंटवारा नहीं किया है,
अगर बंटवारा होता भी तो ई ढाबा हमार नाम पर आता, तो वो ऐसे कैसे किसी को दे सकता है। देखो भैया, हमने ढाबा काहे दिया और किस लिए दिया, ये सब बताना हम आपको जरूरी नहीं समझते। अगर आपको ढाबा से इतनी दिक्कत है तो रवि की तरह ईमानदारी से काम कीजिए और ढाबा अपने नाम कर लीजिए। कहाँ बोल रहे हो तुम? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा खुल के बताओ। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको ढाबा चाहिए तो आप भी अपना ठेला लगाओ और लिट्टी चिकन बेचो। अगर आपका मुनाफा रवि से ज्यादा होगा तो हम ढाबा आपके नाम कर देंगे और फिर कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। बस इतनी सी बात। फिर बाद में मत कहना कि ढाबा हमारे नाम काहे हो गया। हम तुमसे बड़ा भाई हैं, तुमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं और व्यापार किए हैं। अब ढाबा खोने के लिए तैयार हो जाओ। अगले दिन किशन के बड़े पापा भी अपना ठेला लेकर गांव के एक तरफ लिट्टी और चिकन बेचना शुरू कर देते हैं। छोटे भाई ने हमको बहुत ही हल्के में ले लिया है, अब उसे दिखाते हैं कि धंधा कैसे किया जाता है और अब ढाबा हम अपने नाम कर लेंगे। तभी वहाँ गांव के दो लोग आते हैं और कहते हैं, चाचा, आपने भी ठेला लगा दिया। अभी तो हम लोग लिट्टी चिकन ही खाने जा रहे थे, तभी यहाँ आपका ठेला दिख गया। हाँ, अब क्या करें, सबका अपना अपना काम है। जब हमने देखा कि देसी प्लेट चिकन को गांव वाले बहुत पसंद कर रहे हैं तो हमने सोचा काहे ना अपने भी हाथ का खाना खिला दिया जाए। आखिर खाना बनाते बनाते हमारे बाल पक गए हैं। एकदम लाजवाब है, खा के देखो। लगता है गांव में सब लोग लिट्टी चिकन ही बेचेंगे। चलो इसी बात पर चाचा आप कह ही रहे हैं तो एक एक प्लेट हमको भी खिला दीजिए। जरा एक प्लेट का दाम भी बता दीजिए। ज्यादा नहीं है, ढाबे पर और रवि के लिट्टी चिकन से तो सस्ता ही है। 30 रुपया प्लेट है और अगर और लिट्टी खाना हो तो 5 रुपया ज्यादा देना होगा। वाह चाचा, ये तो सच में सही बात है। लाइए फिर खिला दीजिए, आज आपके ठेले से ही पेट पूजा कर लेते हैं। तभी किशन के बड़े पापा दोनों को लिट्टी चिकन दे देते हैं और दोनों लिट्टी चिकन खाने के बाद कहते हैं, चाचा, ई का खिला दिया? इतना बेकार खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। लिट्टी तो मानो पत्थर जैसी है और चिकन तो मानो गोभी की सब्जी है। इतना खराब खाना, और ऐसे दिखा रहे थे जैसे आपसे अच्छा खाना गांव में कोई बनाता ही नहीं। देखो, तुमसे शायद थोड़ी गलतफहमी हो गई होगी। खाना तो हमने बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनाया है। चाचा, अभी चुना किसी और को लगाइए। हम तो अब ढाबा पर जाकर खाएंगे, आपके यहाँ तो नहीं खाएंगे। गांव वालों से भी कह देंगे कि कोई यहाँ आकर अपने पैसे बर्बाद ना करे। तभी दोनों वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और फिर किशन के बड़े पापा इंतजार करते रहते हैं। लोग उनके ठेले के पास से तो गुजरते हैं पर वहाँ कोई नहीं आता। देखते ही देखते रात हो जाती है। फिर किशन के बड़े पापा अपने घर चले जाते हैं। आ गए आप? तो बड़ी रात तक काम कर रहे थे, क्या बात है? क्या लगता है आपको ढाबा अपने छोटे भाई से ले पाओगे कि नहीं? हमको तो नहीं लगता कि हम ढाबा ले पाएंगे। लगता है हमें ढाबा की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अपने भाई के दिए गए शर्त को तो हम ऐसे ही हार जाएंगे। कोई भी हमारा लिट्टी चिकन खाने ही नहीं आ रहा। हमने तो पहले ही कहा था कि सोच समझकर अपने भाई से बात करना और अपना दांव मत लगाना, पर तुमने हमारी सुनी ही नहीं। बेकार में शर्त लगा बैठे। जब जानते हो कि तुमको खाना पकाना नहीं आता तो शर्त काहे लगाई? पर हमको लगा कि बस लिट्टी या चिकन ही तो बेचना है। चिकन तो हम बाजार से खरीद के खिला देते और लिट्टी के लिए हमको लगा कि बस आटा गोल करके आग में सेकना होता है। हमको लगा ये तो बड़ा आसान काम है, इसलिए हमने शर्त मान ली। तुमसे बड़ा मूर्ख हमने कहीं नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है खाना बनाना इतना आसान होता है? छोड़ो, अब हम भी तुम्हें क्या बोले। चलो सोते हैं, अब तुम घर पर ही बैठो। इतनी उम्र में लिट्टी चिकन बेचने की जरूरत नहीं है। तभी दोनों सो जाते हैं। ऐसे कैसे ढाबा छोड़ दें? ढाबा तो आखिर हमार ही होगा। कल से शर्त जीतने के लिए हमको कोई नया उपाय लगाना पड़ेगा जिससे उसका ढाबा ही बंद हो जाए और फिर लोग हमरे ही ठेले पर खाने आएं। अगले दिन ढाबा बंद करवाने के लिए किशन के बड़े पापा दो नकली पुलिस वालों से बात कर रहे होते हैं। सुनो, हम तुमको ढेर सारे पैसे देंगे, लेकिन तुमको एक काम करना होगा। गांव के पास जो ढाबा है जहां लिट्टी और चिकन बेचा जा रहा है, तुम वहां जाके उसका ढाबा बंद करवाना। पर हम उसका ढाबा बंद कैसे करवाएंगे? हम तो नकली पुलिस वाले हैं ना। तुम नकली पुलिस वाले हो, ये तुमको पता है और बस हमको पता है। उस ढाबे वाले को थोड़ी पता है कि तुम नकली पुलिस वाले हो। तुम बस वहां जाना और कहना कि तुमको ढाबे का लाइसेंस देखना है। अगर लाइसेंस नहीं है तो ढाबा बंद करवा देना और वहां के लोगों को भी धमकी देना कि जो यहाँ खाएगा उसको जेल हो जाएगी। ठीक है, फिर हम तुम्हारा काम कर देंगे, तुम बस पैसे तैयार रखना। तभी दोनों पुलिस वाले सुबह सुबह ही रवि के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। आइए साहब आइए,
बताइए कितनी प्लेट लिट्टी और चिकन लगा दूं? हम यहाँ तुम्हारा खाना खाने नहीं आए हैं। हम असल में गांव की जांच पर निकले हैं। गांव में बहुत सारे नकली ढाबे चल रहे हैं, तो हम वही चेक करने आए हैं। अच्छा साहब, हमारा ढाबा तो नकली नहीं है। ईता हमारे दोस्त के पिताजी का ढाबा है जहां हम काम करते हैं। अगर ढाबा तुम्हारे दोस्त के पिताजी का है तो कानून के हिसाब से उन्हीं को यहाँ काम करना होगा। तुम्हें यहाँ काम करने का कोई हक नहीं बनता, इसलिए तुम्हें ये ढाबा जल्द से जल्द बंद करना होगा। ये कौन सा कानून है? हमने तो कभी नहीं सुना। हम तो पहली बार ऐसा कानून के बारे में सुन रहे हैं। यहाँ रवि पुलिस वालों की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसे शक हो ही रहा था कि तभी ढाबे पर ग्राहक आने लगते हैं। क्या हुआ यहाँ पर? पुलिस काहे आई है? यहाँ कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है। ये ढाबा चोरी का है। इसका असली मालिक ही रवि नहीं है, कोई और है। और कानून के हिसाब से मालिक के अलावा कोई और ढाबा नहीं चला सकता। तुम लोग इनकी बातों पर विश्वास मत करो। क्या तुमने कभी ऐसा कानून के बारे में सुना है? देखो, अगर तुम इसकी बात सुनोगे और यहाँ खाना खाओगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। बाद में फिर मत कहना कि हमने बताया नहीं। अरे पर मेरी बात तो सुनो। कोई भी रवि की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। पूरा ढाबा एकदम से खाली हो जाता है। निराशा में रवि फिर किसान के पिताजी के पास जाता है। बाऊजी, एक गड़बड़ हो गया है। आज पुलिस वाले हमारे ढाबे पर आए थे और कह रहे थे कि हम ही ढाबा नहीं चला सकते। वो लोग ऐसा काहे कह के गए? कहीं तुमने ढाबे पर कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं बाऊजी, हमने कुछ गलत नहीं किया। वो लोग कह रहे थे कि ढाबा वही चला सकता है जो उसका असली मालिक है। उसके अलावा अगर कोई ढाबा चलाएगा तो उसे जेल हो जाएगी। ये कैसा कानून है? हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना। भला तुम ऐसे कानून पर विश्वास कैसे कर लिए? बाऊजी, हम विश्वास नहीं कर रहे थे और ना ही करना चाहते थे। हम पुलिस वालों से बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ कई लोग आ गए। पुलिस वाले ने उन्हें भी कह दिया कि जो यहाँ से खाना खाएगा उसे जेल हो जाएगी। तब से हमारे ढाबे पर कोई भी नहीं आ रहा। हमको नहीं लगता बाऊजी कि अब ढाबा और चलेगा। फिर अब हम क्या करेंगे? हमारे बेटे के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? बाऊजी, चिंता मत करो, हमने एक आइडिया सोच लिया है। भले ही अब हम ढाबा नहीं चला सकते, इसलिए हम ढाबा के सामने लिट्टी चिकन का ठेला लगा कर बेचेंगे। लोग ढाबे पर नहीं आ सकते, पर हमारे ठेले पर तो आ ही सकते हैं खाना खाने। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है, तुम यही करना। अगले दिन रवि ढाबे के सामने ही लिट्टी चोखा का ठेला लगा देता है और ये देखकर लोग भी वहाँ आना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ शर्त जीतने के लिए किसान के बड़े पापा भी अपना ठेला लगा देते हैं। वो ठेला लगाकर इंतजार कर रहे थे, पर आज भी उनके ढाबे पर कोई नहीं आ रहा था। क्या आज भी कोई नहीं आ रहा? आज तो सबको यहाँ ही आना चाहिए था, फिर भी कोई काहे नहीं आ रहा? तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा होता है तो किसान के बड़े पापा उसे बुलाते हैं। सुनो तुम, हमने तुम्हें देखा था जब रवि का ढाबा था, तब तुम वहाँ से लिट्टी चिकन बहुत खा रहे थे, लेकिन अब तो उसका ढाबा बंद हो गया, तो तुम हमारे यहाँ खाने काहे नहीं आ रहे? किसने कहा कि रवि का ढाबा बंद हो गया है? उसने तो ढाबे के सामने ठेला लगा दिया है, क्योंकि पुलिस ने ढाबा चलाने से मना किया है, ठेले पर थोड़ी। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ये रवि ने चालाकी तो दिखा दी, पर हमसे ज्यादा चालाकी नहीं दिखा सकता। अब अपनी दूसरी चाल से उसे हमेशा के लिए पीछे कर देंगे। किसान के बड़े पापा वापस से ढाबा बंद करवाने के लिए रात होते ही रवि के ठेले के पास आते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। फिर वहीं खड़े होकर ठेला जलने का इंतजार करते हैं। ठेला जल जाने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रवि और किसान के पिताजी ढब्बे पर आते हैं तो ठेला जला हुआ देखकर चौंक जाते हैं। रवि बेटा, ई का हो गया? ये ठेला पूरा जल कैसे गया? कहीं तुम कल लिट्टी के भट्टी की आग बुझाना तो नहीं भूल गए थे? बाऊजी, लिट्टी बेचने के बाद हमने भट्टी की आग तो बुझा दी थी, हमको अच्छी तरह याद है। अगर तुमने भट्टी की आग बुझा दी थी तो ये ठेला कैसे जल सकता है? हमारे पास एक ही उम्मीद थी अपने बेटे को बचाने के लिए, अब तो वो उम्मीद भी जल के खाक हो गई। बाऊजी, हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पहले ढाबा बंद करवाने पुलिस आ गई और अब ये सब हो गया। ये दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और आकर इन दोनों से कहता है, रवि, हमको पता है कि ये सब किसने किया। जब हम कल रात 10 बजे निकले थे तब हमने देखा था कि किशन के बड़े पापा ठेले को आग लगा रहे थे और राक्षसों की तरह हंस रहे थे कि अब तो हम शर्त जीत ही जाएंगे।
ई तुम क्या कह रहे हो? किशन के बड़े पापा? हमको तो नहीं पता कि किशन के कोई बड़े पापा भी है। बेटा, तुम नहीं जानते, पर हमको अब सब समझ में आ गया है। असल में कुछ दिन पहले ही किशन के बड़े पापा यहाँ आए थे और देखा था कि हमने ढाबा तुम्हें दिया है। उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तब हमने उनसे शर्त लगा दी थी कि अगर वो तुमसे ज्यादा अच्छा धंधा चला सकते हैं तो हम ढाबा उन्हें दे देंगे। हमको लगता है कि तुम्हें पीछे करने के लिए उन्होंने ये सब किया है। आज हम उनको छोड़ेंगे नहीं। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। चलो मेरे साथ रवि। तभी रवि और किशन के पापा दोनों किशन के बड़े पापा से मिलने जाते हैं। अरे छोटे भाई, आओ आओ, कैसे आना हुआ? बैठो, हम तुम्हारे लिए थोड़ा चाय पानी लेकर आते हैं। भैया, अभी इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। जो काम तुमने किया है ना, उसके बाद तो हमको तुम्हारी शक्ल भी देखने का मन नहीं कर रहा। लेकिन हम बस यहाँ इसलिए आए हैं कि तुमको बता सकें कि तुमने क्या किया है। काहे? हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम हमसे ऐसे बात कर रहे हो? अपने बड़े भाई से कोई ऐसे बात करता है क्या? पहली बात तो तुमने बड़े भाई होने का सारा हक खो दिया है। आज तुम्हारी वजह से हमारा बेटा अपनी मौत से लड़ रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? भला हमने तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया? तुम्हें नहीं पता है, लेकिन हमने जो रवि को ढाबा दिया था वो इसलिए दिया था क्योंकि वो मेरे बेटे किशन के इलाज के लिए पैसे जमा कर रहा था, ढाबे पर लिट्टी चिकन बेचकर। तुमने सबसे पहले ढाबा बंद करवाया, उसके बाद ठेले में आग लगा दी। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है? और तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर जाएगा। छोटे भाई, हमको नहीं पता था कि ऐसा सब है। हमको माफ कर दो। तुम एक बार हमसे मदद मांग लेते तो हम तुम्हारी मदद जरूर करते। भैया, तुम क्या मदद करते? पैसों की लालच में तो तुम पहले ही हमसे बंटवारा कर चुके थे, इसलिए हमको तुमसे मदद मांगने का भी मन नहीं कर रहा था। छोटे भाई, हमको माफ कर दो। हमको समझ में आ गया है कि झगड़े से कुछ नहीं होगा। अगर हम साथ रहते तो एक अच्छा परिवार बनकर रहते। आज से हम फैसला करते हैं कि हम साथ साथ रहेंगे और सारा बंटवारा बराबर करेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है करो। अब मेरे बेटे की जिंदगी तो तुम बर्बाद कर ही दिए हो। नहीं, अभी नहीं। हम तुम्हारे बेटे के सारे इलाज के पैसे देंगे और साथ ही ये जो ढाबा है उसे हम रवि के नाम करेंगे। अब से ये ढाबा रवि और किशन दोनों मिलकर चलाएंगे।